Hello student, welcome to my channel Chemica platform. In my previous lesson, we discussed about parameters of unit cell, and according to these parameters, what 7 type of Bravais lattice are exist that we have finished in the last lesson. And today I am going to discuss closed packed structure. Closed packed structure क्या होते हैं? Closed packed structure, ठीक है ना। तो आज हम क्लोज पैक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और इन्हीं क्लोज पैक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिफरेंट डायरेक्शन में जब हम पैकिंग करते हैं तो क्या क्या हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर आता है उसको हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद मी। सबसे पहले है आपका क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, एक डायमेंशन में क्लोज पैकिंग करेंगे तो किस तरह का क्लोज पैकिंग होगा, लेट्स सी। इट इज लाइक दैट, ठीक है ना। इस तरह से जैसे मान लो ये हमारे एटम्स हैं, इनको बनाते जाते हैं एक ही डायरेक्शन में। हम एटम्स को एक दूसरे से जब अटैच कराएंगे, एक दूसरे के पैरेलल लगा करके, व्हेन वी अटैच लाइक दैट वी विल गेट दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। इस तरह की पैकिंग को बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, ठीक है। इसी तरह से ये एक ही डायमेंशन में पूरे के पूरे एटम्स जो हैं वो लगे रहेंगे। और अगर हम किसी एक एटम का यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं तो एक एटम जो होगा इट विल कॉन्टैक्ट विद टू अदर एटम। इस तरह से ये एक एटम दो और एटम के डायरेक्टली कनेक्शन में रहेगा, इन दोनों से ये कनेक्ट है। तो इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन नंबर of atom in one dimension is equal to 2, ठीक है ना। तो जब हम वन डायमेंशन में क्लोज पैकिंग करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, दैट इज 2। इसी तरह से क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन देख लेते हैं। क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, ठीक है। क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, टू डायमेंशन में जब हम क्लोज पैकिंग करेंगे तो हमें दो तरह की क्लोज पैकिंग मिलती है। सबसे पहले हमें मिलता है यहाँ पर स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। एंड अनदर टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो जब हम दो डायमेंशन में पैकिंग करेंगे तो हमें दो तरह की क्लोज पैकिंग मिलती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग को देखते हैं, ठीक है, कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग किस तरह से होगी। SCP मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो अभी इसको बनाते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग को। इस तरह से हम एटम्स को यहाँ पर अरेंज करते हुए जाएंगे। दिस इज द वन लेयर ऑफ एटम। इस तरह से ये लीनियर मैनर में एक दूसरे से अटैच होगी, ओके। इस तरह से ये आपका फर्स्ट लेयर हमने बनाया है एक डायमेंशन में। अब क्या करेंगे, दूसरे डायमेंशन में जो हम लेयर बनाने जा रहे हैं इस एटम के बिल्कुल पैरेलल जो है दूसरी लेयर का एटम हम लगाएंगे, ठीक है। ये लेयर जो होगी इस एटम के बिल्कुल पैरेलल आपका अनदर एटम यहाँ पर लगा होगा, इस तरह से। तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसी तरह से दूसरे वाले एटम के भी बिल्कुल पैरेलल अनदर एटम यहाँ पर लगा होगा, ठीक है, इसके पैरेलल बिल्कुल दूसरा एटम। तो ये दूसरी लेयर जो होगी वो पहली लेयर के बिल्कुल पैरेलल है। द एटम्स आर अलाइंड एग्जैक्टली पैरेलल टू ईच अदर इफ वी डू स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ओके। तो यहाँ पे एटम्स को हम बनाते हुए जाते हैं, सी ये आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग होगी। इसी तरह से हम तीसरी लेयर जब बनाएंगे तो तीसरी लेयर भी आप देखोगे सेकंड और फर्स्ट लेयर के बिल्कुल ही पैरेलल एटम यहाँ पर भी लगे होंगे थर्ड लेयर के अंदर, ठीक है। इसको भी बनाते हुए जाते हैं। सी दिस इज द थर्ड लेयर। एटम्स आर एग्जैक्टली पैरेलल ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर। तो ये तीनों की तीनों जो लेयर हैं या और इससे ज्यादा जो लेयर बनाएंगे सब में जो एटम्स होंगे वो पैरेलल होंगे ऊपर वाले लेयर्स के। इसका मीनिंग क्या होगा,
ये थोड़ा सा सेट कर देते हैं इसको। इसका मीनिंग क्या होगा कि इस तरह का जो क्लोज पैकिंग होगा उसको क्या बोलते हैं, इसमें सारे लेयर्स जो होंगे पैरेलल हैं, तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड ए टाइप ऑफ लेयर, सारे पैरेलल लेयर हैं। तो इसका दूसरा नेम जो होता है दिस इज ए डैश 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 टाइप, मतलब ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट। अब इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहा? अगर हम एक एटम का सेंटर यहां से लेते हैं तो हाउ मेनी एटम्स आर डायरेक्टली कनेक्ट विद दिस सेंटर, या इस एटम से ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम और ये वाला एटम जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ठीक है, यहां से देखिए दीज एटम्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद दिस एटम। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो आ जाएगा यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि 4 एटम से कनेक्ट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। ठीक है, और यहाँ पर जब इनको मिलाएंगे तो एक स्क्वायर शेप में ज्योमेट्रिकल पैटर्न हमें मिलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में ये क्या है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। ओके, अब इसके जो ये खाली जगह है दैट इज कॉल्ड, ये यहाँ पर एटम नहीं है, एटम के बीच बीच में ये क्या है? एम्प्टी स्पेस है, दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइड, इंटरस्टिशियल साइड्स और वॉइड्स भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये क्या है? खाली स्पेस बचे हैं, यहाँ पे तो एटम आपके पैक्ड हैं और यहाँ पे ये स्पेस प्रेजेंट है हर एटम के बीचों बीच। ठीक है ना, तो दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइड्स। तो ये आ गया आपका 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, नेक्स्ट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, उसको भी देखते हैं थोड़ा सा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन कैसे बनाएंगे उसको? सी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। सी, इसको हम बनाते हैं इस तरह से। एक लेयर हमारी पहली वाली लेयर है दैट इज ए टाइप। फॉर एग्जांपल इसमें हम एटम्स को एक दूसरे के साथ लगाएंगे लाइक दैट। ठीक है, इस तरह से दीज आर द एटम्स विच आर कनेक्टेड विद ईच अदर, राइट? ओके, जो सेकेंड लेयर हमारा होगा दैट इज ये जो डिप्रेशन वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसके पहला वाला स्क्वायर क्लोज पैकिंग को थोड़ा सा आप याद करें तो एटम बिल्कुल उसके पैरेलल था, लेकिन यहाँ पे एटम जो दूसरी लेयर होगी तो वो एटम्स जो होंगे वो पैरेलल नहीं होंगे, बट दे आर प्रेजेंट एट द डिप्रेशन पॉइंट। डिप्रेशन मतलब जैसे हम सर्कुलर कोई चीज रखते हैं तो उनके बीच में जो डाउन वाले पॉइंट होते हैं, जैसे लड्डुओं को रखते हैं ना, एक के ऊपर एक लेयर लगाई और दूसरी जब लगाते हैं तो क्या करते हैं, जो डाउन वाले डिप्रेशन वाले पॉइंट्स होते हैं वहां पे सेकेंड लेयर लगाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर करेंगे हम। तो हाउ एटम्स आर प्रेजेंट हियर, वी आर अरेंज द सेकेंड लेयर एट द डिप्रेशन पॉइंट ऑफ फर्स्ट लेयर। इस तरह से हम जो डिप्रेशन पॉइंट्स हैं फर्स्ट लेयर के, वहां पे हम सेकेंड लेयर को लगाते हुए जाते हैं। तो ये लेयर सेकेंड लेयर इज नॉट पैरेलल टू फर्स्ट लेयर, बिल्कुल भी ये पैरेलल नहीं होगा फर्स्ट लेयर के। ठीक है ना, इस तरह से हम सेकेंड लेयर को लगाएंगे एट द डिप्रेशन पॉइंट ऑफ फर्स्ट लेयर। इसी तरह से जो थर्ड लेयर लगेगा वो एग्जैक्टली पैरेलल होगा हमारा किसके? फर्स्ट लेयर के। इस तरह से जो हमारा थर्ड लेयर है वो ए जो ऊपर वाला लेयर है उसके एग्जैक्टली क्या होगा? पैरेलल लेयर होगा। ठीक है ना, इस तरह से हम लगाते जाते हैं इसको। सी, इस तरह से वी विल गेट अनदर टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ये वाली लेयर हमारी फर्स्ट लेयर के बिल्कुल पैरेलल होगी और इसके बाद हम फोर्थ लेयर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लगाएं तो फोर्थ लेयर आपकी सेकेंड लेयर के बिल्कुल पैरेलल होगी। तो
अगर हम फर्स्ट लेयर को ए मान लें यहाँ पर और सेकेंड लेयर को बी मान लें तो किस तरह का हमें अरेंजमेंट मिलेगा, दैट इज ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ओके, इस तरह से बनाते हैं हम एटम्स को, ठीक है ना। ये हमें इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ये ए लेयर हो गया, दैट इज बी, अगेन ए और बी। ये लेयर और ये लेयर दोनों पैरेलल हैं यहाँ पर, और ये लेयर और ये लेयर यहाँ पर दोनों पैरेलल होंगे। तो इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं ए बी। एक लेयर ए और ए ये दोनों पैरेलल हैं, बी और बी दोनों पैरेलल हैं, तो दिस इज कॉल्ड ए बी टाइप ऑफ पैटर्न और अरेंजमेंट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर हियर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, अगर हम एक एटम का सेंटर यहाँ पर देखें, सी दिस एटम, ये कितने एटम्स के कांटेक्ट में होगा, ठीक है। तो ये आपका 6 एटम के यहाँ पे कनेक्ट में होगा। कैसे, इस एटम के कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट में है, इसके और इसके। तो टोटल अगर हम इसके सेंटर्स को यहाँ से मिलाते हैं 1, ठीक है, दैट इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, तो हमें एक हेक्सागोनल पैटर्न यहाँ पर मिलता है। तो इस टाइप ऑफ इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्यूब, हेक्सागोनल पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ठीक है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ठीक है। तो ये हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, क्योंकि हमें यहाँ पे हेक्सागोनल टाइप का शेप मिलता है। एक एटम क्योंकि 6 अदर एटम से कनेक्ट में है, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 2, सॉरी इट इज इक्वल टू 6। तो एक एटम क्योंकि 6 अदर एटम के कांटेक्ट में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 6 आएगा। ओके, सी दूसरा बात करते हैं, यहाँ पे देखिए दैट इज द इंटरस्टिशियल साइट। तो इट इज वेरी क्लियर कि यहाँ पे जो साइट हैं, ये जो खाली स्पेसेस हैं, ये छोटे हैं किसके कंपैरिजन में। जो हमने पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग किया था, तो वहां पे इंटरस्टिशियल साइट या स्पेस जो थे एटम के बीच में, वो बड़े बड़े थे। लेकिन यहाँ पे जो स्पेस है इंटरस्टिशियल साइट, दिस इज स्मॉलर देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ये छोटे होंगे, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये पैकिंग अच्छी है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम या मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो एटम का अरेंज होता है। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज बेटर देन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत ही लेस होता है उसके कंपैरिजन में। ओके, तो दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इसके बाद हम चलते हैं 3 डायमेंशन में, किस तरह की पैकिंग हमें देखने को मिलती है। तो लेट्स सी क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। किस तरह से 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग होती है उसको थोड़ा सा देखते हैं। ओके, फाइन। सो नेक्स्ट थिंग इज क्लोज पैकिंग इन 3D। 3D में भी हमें 2 तरह की ही क्लोज पैकिंग देखने को मिलती है, दैट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, या हम 3D में अगर उसको लेते हैं तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोल सकते हैं। और दूसरा आता है हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। तो 3D में स्क्वायर को हम क्यूबिक बोल सकते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशन में जब हम क्लोज पैकिंग देखते हैं तो वी विल गेट स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले हम बनाते हैं 3 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग को। किस तरह से बनाएंगे, देखिए, सी दीज आर द एटम्स। इस तरह से पहले हम एटम्स को अरेंज करते हैं, ठीक है ना, एक डायमेंशन में। सी ये आपके एटम्स हैं इन 1 डायमेंशन। ओके, इसी तरह से हम जो दूसरी लेयर लगाएंगे वो इन एटम्स के एग्जैक्टली क्या होगी, पैरेलल होगी। तो सेकेंड लेयर विल बी बिल्कुल पैरेलल होगी, जैसे आपने 2 डायमेंशन में देखा था सेकेंड लेयर को, तो बिल्कुल वैसी ही लेयर हम यहाँ पे लगा रहे हैं, ए टाइप, क्योंकि सारे पैरेलल लेयर्स हैं यहाँ पर। तो दिस इज कॉल्ड ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। ओके,
दिस इज थर्ड लेयर। ओके, थर्ड लेयर भी बिल्कुल पैरेलल लेयर हुई होगी यहाँ पर, ठीक है। दिस इज थर्ड वन, और इसी तरह से फोर्थ लेयर भी लगाएंगे तो दैट इज ऑल्सो एग्जैक्टली पैरेलल, इस तरह से, ठीक। तो ये आपके 4 लेयर्स हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। ये लेयर्स आपके 2 डायमेंशन में लगाए हैं, ठीक है। 2 डायमेंशन में ये हम लेयर्स को अरेंज कर रहे हैं। तो क्योंकि ये पैरेलल हैं, जैसे कि आपने पहले पैरेलल पैटर्न देखा था, दिस इज कॉल्ड ए टाइप ऑफ पैटर्न। अब हम थर्ड डायमेंशन में जब लगाने जाते हैं तो सपोज हम यहाँ से लगाते हैं थर्ड डायमेंशन का, थोड़ा सा इसको क्यूब की तरह बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, जैसा हमारा क्यूबिक पैटर्न था। तो इसको बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे, एग्जैक्टली लाइक क्यूबिक पैटर्न, ठीक है ना। एटम्स को उसी तरह से जैसे हमने क्यूबिक पैटर्न में एटम लगाए थे वैसे ही हम यहाँ पर लगाते हुए जाएंगे। ओके, तो व्हाट टाइप ऑफ अरेंजमेंट वी विल हैव, इस तरह से हमें एटम्स जो हैं वो मिलेंगे जब हम थर्ड डायमेंशन में अरेंजमेंट लगाते हुए जाएंगे। ओके, तो ये आपका, इसी तरह से दूसरे एटम्स को भी अरेंज कर लेते हैं। ओके, इस तरह से ये जो लेयर है बिल्कुल इनके ऊपर की लेयर है, दीज लेयर्स आर अबव। ओके, तो ये ऊपर की लेयर हम अरेंज करते हुए जा रहे हैं यहाँ पर, तो दीज लेयर्स आर अबव। इसी तरह से ये लेयर्स लगा लेते हैं इनके ऊपर, ऐसे करके ये। ओके, इसी तरह से और लेयर्स अगर हम लगाते हैं तो इनके बीचों बीच ये हमारा जो है दैट इज क्यूबिक अरेंजमेंट, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इनको मिलाएंगे तो एक क्यूबिक टाइप का हमें पैटर्न देखने को मिलता है ना। तो दिस इज क्यूबिक टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ठीक। आप इस डायमेंशन में देखिए तो ये हाइट में चला जाएगा, ये हमारा अगर लेंथ में है और दैट इज इन ब्रेड्थ, तो एक डायमेंशन आपका ये हो गया, ये सेकेंड डायमेंशन एंड दैट इज थर्ड डायमेंशन। तो ये 3D में आपका अरेंजमेंट है। इसी तरह से इधर से भी हम अगर एटम्स को लगाते हैं, ठीक है, इस तरह से सी, तो इस तरह से एटम्स को और लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें एक क्यूबिक पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट मिलता है एटम्स का इन 3 डायमेंशन, ठीक है। तो दिस इज द क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये बिल्कुल आपका क्यूबिकल फॉर्म ही यहाँ पर बन रहा है। अगर आप इसको देखो तो इट इज लाइक अ क्यूबिकल फॉर्म, पूरे के पूरे को अगर आप देखेंगे तो क्यूबिकल फॉर्म होगा, इनके एटम पीछे भी होंगे, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल क्यूबिकल पैटर्न है। कैसे, अगर इनको हम मिलाते हैं, दीज आर 4 एटम्स, इनको ये साइड वाले एटम्स के सेंटर से अगर मिलाएं तो व्हाट टाइप ऑफ अरेंजमेंट वी विल हैव, वी हैव एग्जैक्टली क्यूबिकल अरेंजमेंट हियर, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल हमें एक क्यूबिकल पैटर्न मिलेगा, ठीक, एटम्स का। ओके, तो इस तरह से ये पीछे वाले को मिलाएंगे यहाँ पर, इससे जो पीछे का यहाँ पर इनके पीछे वाली लेयर में सेंटर होगा, तो वी विल गेट हेयर क्यूबिकल अरेंजमेंट। तो ये हमारा क्या है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में मतलब एक इस डायमेंशन में हम करेंगे, एक इस डायमेंशन में, और एक ऊपर की ओर आप इसको मान सकते हो कि ये ऊपर की ओर लेयर है। तो इसमें बिल्कुल एक क्यूबिक पैटर्न ही हमें मिलता है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ये आपका एक एटम है, एक ही सरफेस से या एक ही प्लेन से ये 4 एटम से इस तरह से कनेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 4 हो गया, जैसे कि पहले था 4,
एक एटम इसके बिल्कुल पैरेलल ऊपर रखा हुआ है और एक इसके बिल्कुल पीछे रखा हुआ है। तो टोटल जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन इक्वल टू 6। ओके, क्योंकि ये 4 एटम यहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट हैं, एक इसके ऊपर रखा है और एक इसके बिल्कुल पीछे पैरेलल रखा हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि एक एटम 6 अदर एटम से कनेक्ट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर हमें 6 मिलेगा। ओके, तो दिस इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। अब हम पढ़ते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन कैसे बनाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यू राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल मेक वन अनदर लेसन फॉर दैट। ओके, चलिए देखते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे होता है 3 डायमेंशन में, और उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो क्या आएगा। पैकिंग इन 3D, ठीक है, 3D के अंदर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे होगा उसको बना लेते हैं। ओके, सी दिस इज 1 मॉलिक्यूल, दिस इज सेकेंड, एक ही पैरेलल लेयर्स हैं, ये फर्स्ट लेयर हो गई क्योंकि बिल्कुल एक दूसरे में एटम जो हैं एक दूसरे के बिल्कुल साथ पैरेलल फॉर्म में लगे हुए हैं। ठीक है, ये आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है 3 डायमेंशन के अंदर। 3 में इसलिए क्योंकि ये एक लेयर, एक डायमेंशन इधर है, एक नीचे बनाएंगे हम और दूसरा हम एटम्स को ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको 2 डायमेंशन में बनाते हैं, जैसे हमने पहले हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को बनाया था। कैसे कि जो डिप्रेशन वाले पॉइंट थे, ठीक है, वहां पे हमने सेकेंड लेयर को रखा था। ठीक है, तो सी दिस इज डिप्रेशन पॉइंट और यहाँ पे हमारा सेकेंड लेयर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये हमारे डिप्रेशन वाले पॉइंट्स पे हमने सेकेंड लेयर के एटम्स को रखते हुए जाना है, बिल्कुल जैसे हमने पहले 2 डायमेंशन में किया था, यहाँ पे हम बिल्कुल सेम वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। पहले हम 2 डायमेंशन का आपको बना के दिखा दें। सी, ओके, इस तरह से एटम्स हैं आपके जो कि बिल्कुल ऐसे पॉइंट्स पे लगे हैं जो आपके डिप्रेशन वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो बिल्कुल डिप्रेशन वाले पॉइंट्स हैं वहां पे आपके ये एटम्स बिल्कुल हम 2 लेयर में अभी 2 डायमेंशन में लगा रहे हैं, इसके बाद हम 3rd डायमेंशन में इनको अरेंज करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब हम अनदर लेयर भी यहाँ पे बना लेते हैं, चौथी लेयर। ये 2 तरह की लेयर्स थी, पहले हमने आपको समझाया था ए बी टाइप की, एक ए फर्स्ट लेयर और 3rd लेयर आपस में पैरेलल होंगी और सेकंड और 4th लेयर जो है वो आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, तो दिस इज ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इस तरह से। ओके, लाइक, ओके, दैट्स नॉट ओके, फाइन। तो ये तो 2 डायमेंशन में हमने दिया 1 ए बी टाइप। ओके, अब हम 3 डायमेंशन में इसको कैसे बनाएंगे। चलो अलग पेन ले लेते हैं, यहाँ पर रेड से करते हैं थोड़ा सा। ये हम ऊपर लेयर लगाएंगे 3rd वाली, ये तो 2 डायमेंशन में था। ओके, अब हम 3rd डायमेंशन में देखेंगे तो जो डिप्रेशन वाला पॉइंट होगा, ठीक है, ये खाली जो जगह है दैट इज द डिप्रेशन पॉइंट। तो तीसरा वाला एटम जो हमें ऊपर से एटम इनमें रखना है, ये 3 एटम एक ही प्लेन में है, चौथा एटम हम ऊपर से लगा रहे हैं 3rd डायमेंशन में। एक डायमेंशन ये है, एक ये है, एक हम ऊपर से लगाएंगे यहाँ पर। तो सी व्हाट टाइप ऑफ अरेंजमेंट वी विल हैव, हेक्सागोनल पैटर्न मिलेगा। डिप्रेशन वाले पॉइंट पे हम तीसरे वाले एटम को रखते हुए जाएंगे। तो ये हमने एटम रखा जो कि डिप्रेशन वाला पॉइंट था। सी, सेकेंड एटम को भी इसी तरह से लगा देंगे यहाँ पर, फिर हम 3rd एटम को ऐसे ही लगाते हुए जाते हैं लगातार, राइट, जो डिप्रेशन वाले पॉइंट्स होंगे। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि पॉइंट्स को कहाँ लगाना है, एग्जैक्टली इसके ऊपर। ठीक है, जहाँ पे ये आपको ट्रायंगल सा दिखेगा, इसके ऊपर से आपको पॉइंट को रखना है, सॉरी, इसके ऊपर से आपको एटम को रखना है। सी, इसी तरह से यहाँ पे ये ट्रायंगल है, थोड़ा सा ये दूर हो गया है, लेकिन सी दिस ट्रायंगल, तो आपको पॉइंट ऊपर से जो लेयर लगानी है बिल्कुल इसके ऊपर लगानी है। ठीक है, इस तरह से। फिर आपका यहाँ पे सेम वही
दोहराएंगे हम नीचे वाली लेयर में भी, जो आपको ट्रायंगल से दिखते जा रहे हैं ऊपर से, वहीं पे आपको एटम को, बिल्कुल वहीं से आपको एटम को रखना है। सी लाइक हियर। ओके, फिर से लगा लेते हैं दूसरी लेयर। ये आपका ट्रायंगल वाला पॉइंट है, तो इसके बिल्कुल ऊपर हम तीसरा वाला एटम रखेंगे इस तरह से। फिर आपका, सॉरी, थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं क्योंकि वाइड हमारा नहीं तो क्लियर नहीं होगा। ओके, तो बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से डिप्रेशन वाले पॉइंट्स पे वी अरेंज दीज एटम्स। ओके, तो दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ एटम। ये हमारा थर्ड लेयर होगा यहाँ पर, ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और ऊपर से ये ऊपर के वाले जो एटम्स होंगे, यहाँ से हमने जहाँ पे ये ट्रायंगल वाइड्स होंगे, ट्रायंगुलर वाइड्स, बिल्कुल इसके ऊपर हमने थर्ड लेयर को या सेकेंड लेयर को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और ऊपर लेयर लगानी होगी तो हम यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट्स को। ठीक है, तो ये जो डिप्रेशन वाले पॉइंट्स हैं इसके ऊपर हमने लेयर रखी है, तो दैट इज अनदर टाइप ऑफ हेक्सागोनल अरेंजमेंट। अगर यहाँ पे हम एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, सपोज दिस इज 1 एटम, है ना। आपने 2 डायमेंशन में देखा था कि इट इज सराउंडेड बाय 6 एटम। एक एटम 6 एटम से सराउंडेड है। इस 2 डायमेंशन में जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर था दैट इज व्हाट, इट इज 6। अब जब हम वाइड्स को, ये ट्रायंगुलर वाइड्स को ढकने के लिए ऊपर से ये लेयर लगाते हैं, तो हम इस तरह की लेयर को लगाएंगे। इस तरह से एटम्स को रखेंगे यहाँ पर। 3 एटम्स हमने इस तरह से लगाए, एक एटम पूरा ये कवर करेगा और दूसरा हाफ को कवर करेगा। जैसे आप यहाँ पर देखिए, एक एटम ने इस पूरे पोर्शन को कवर किया है और हाफ यहाँ से कवर किया है। तो इनको हम कवर करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से 3 एटम्स को ऊपर से लगाएंगे। तो एक एटम 6 एटम से यहाँ कनेक्ट है, 6 एटम इसके ऊपर लगे होंगे, सॉरी 3 एटम इसके ऊपर लगे होंगे, तो इन 3 से भी ये कनेक्टेड है, 6 यहाँ पे कनेक्टेड है, और इसी तरह से 3 एटम इसके नीचे लगे होंगे, तो इन 3 एटम से भी ये कनेक्टेड होगा। तो टोटल इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन इज इक्वल टू 12। 6 एटम आपके एक सेंटर एटम से एक ही प्लेन में लगे हैं, 3 एटम इसके ऊपर यहाँ पे लगे हैं। ये तीनों एटम जो होंगे सेंटर वाले एटम के कनेक्ट में होंगे, 3 एटम ऊपर से और 3 एटम नीचे से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज इक्वल टू 12। ओके, दूसरा आता है ये वॉइड्स, ये जो खाली स्पेस है इसमें, इसको क्या बोलते हैं, वॉइड्स। ठीक है, तो वॉइड्स को हम अपने नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तो व्हाट आर वॉइड्स, दीज आर एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द एटम। तो इन वॉइड्स को हम अपने नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। ओके, तो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट लेसन। कीप वॉचिंग ऑन। थैंक यू वेरी मच।